हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीपीयू के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। जैसे कि सीपीयू की जनरेशन और उससे रिलेटेड जो भी इन्फो यहाँ पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के एंड में कार्ड पे, तो आप वहाँ से उसको नेविगेट करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उसके कंटिन्यूएशन में है, सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम सीपीयू से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं करी थी। तो इस वीडियो में हम ये 4 चीज़ें जो यहाँ पे हैं नीचे, बेस, स्पीड, सॉकेट्स, कोर्स एंड लॉजिकल प्रोसेसर्स, इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बेस स्पीड जो है वो सीपीयू की मिनिमम प्रोसेसिंग स्पीड है। मींस मिनिमम इतनी स्पीड से वो डेटा को प्रोसेस करता है। इससे ज़्यादा अगर लोड पड़ता है सीपीयू पे तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है डेटा प्रोसेसिंग की। तो सीपीयू की प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है वो एक रेंज में होती है। तो ये इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम स्पीड। और जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो चीज़ मेंशन नहीं होती है यहाँ इंफॉर्मेशन कहीं कंप्यूटर में। जैसे जैसे लोड बढ़ता रहता है वो उस फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करता रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोसेस करने लगता है। दोस्तों, मार्केट में आजकल 2 तरीके के सीपीयू आने लगे हैं। एक सीपीयू ऐसा होता है जिसमें रेंज जो है मिनिमम और मैक्सिमम की वो स्पेसिफाइड होती है कि मैक्सिमम इतने ही क्लॉक स्पीड तक ये फ्रीक्वेंसी देगा, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड इतने से इतने के बीच में ही रहेगी। एक होता है अनलॉक्ड सीपीयू। जो अनलॉक्ड सीपीयू है उसमें हम उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम स्पीड को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसको एक टर्म दिया गया है ओवरक्लॉकिंग। ठीक है, तो कुछ सीपीयू ऐसे होते हैं जिनको ओवरक्लॉक किया जा सकता है और वो सीपीयूज अनलॉक्ड सीपीयूज होते हैं। इसके बाद है सॉकेट्स। सॉकेट्स दोस्तों, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जितने नंबर ऑफ सीपीयूज या सीपीयू चिप लगाने की जगह होती है वो सॉकेट्स हैं। तो ये सॉकेट्स किसके हैं? सीपीयू के हैं। तो एक जो नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस होती है या टैबलेट डिवाइस होती है, उनमें जनरली एक ही सीपीयू लगा होता है, तो एक ही सीपीयू के सॉकेट भी होते हैं। इसके बाद है कोर्स। कोर, इसमें 8 कोर है, यानी कि ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो 2 कोर का प्रोसेसर होता है उसे हम ड्यूअल कोर बोलते हैं। जो 4 कोर का प्रोसेसर होता है उसे हम क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं। जो 6 कोर का प्रोसेसर होता है उसे हम हेक्सा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। जो 8 कोर का प्रोसेसर होता है उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये 8 कोर का प्रोसेसर है, यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके बाद है लॉजिकल प्रोसेसर्स। तो इसमें 12 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। अब ये कोर्स और प्रोसेसर्स को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और ये लॉजिकल प्रोसेसर 12 क्यों है जबकि फिजिकल कोर जो है वो 8 है? दोस्तों, सिंगल कोर प्रोसेसर में क्या होता है कि एक फिजिकल चिप होती है, उस पे एक ही प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, यानी कि एक साइड से इनपुट लेगा और प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे देगा। तो एक फिजिकल चिप पे एक जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, तो उसको हम सिंगल कोर प्रोसेसर बोलते हैं। जब प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ा दी जाती हैं, यानी कि अगर 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर एक ही फिजिकल चिप पे लगी होती है तो उसे हम ड्यूअल कोर प्रोसेसर बोलते हैं, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी डबल हो गई। एक सिंगल कोर प्रोसेसर जितना डेटा एक बार में प्रोसेस करेगा, उसका डबल डेटा ड्यूअल कोर प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस करेगा। तो इससे सीपीयू की स्पीड जस्ट डबल हो गई। इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ कोर्स बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा कैपेबल होता जाता है सीपीयू, उतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है एक बार में। जो 8 कोर का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पे 8 छोटे छोटे चिप्स
जो सीपीयूज हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो इंटीग्रेट किए हुए हैं। यानी कि एक ही फिजिकल सीपीयू जिस पे 8 प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, यानी कि वो 8 प्रोसेसर के बराबर, 8 सिंगल कोर प्रोसेसर के बराबर वो प्रोडक्टिविटी देगा। दोस्तों, लॉजिकल प्रोसेसर क्या होता है? जब एक फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट को, जैसा मैंने बताया कि एक सीपीयू पे हमने 8 फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए तो वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो गया, जिसको हम एक कोर बोल रहे हैं। तो एक कोर जो है उसको कंपनी ने प्रोग्राम करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 50-50 परसेंट पे, और एक 50% को प्रोग्रामेटिकली सिंगल कोर प्रोसेसर की तरह काम करने के लिए बना दिया। तो एक फिजिकल कोर जो है वो लॉजिकली 2 कोर की तरह काम कर रहा है। तो वो क्या हुआ, एक कोर का सीपीयू अगर प्रोग्रामेटिकली 2 प्रोसेसर की तरह काम करे, 2 प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करे, तो वो क्या कर पाएगा, और ज्यादा डेटा प्रोसेस कर पाएगा। यानी कि अगर वो सिंगल कोर का प्रोसेसर है और उसको प्रोग्रामेटिकली कंपनी ने लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या प्रोग्राम्स के लिए वो ड्यूअल कोर प्रोसेसर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ H सीरीज का ये प्रोसेसर है। तो जो H सीरीज है और जो HX सीरीज है, इनमें जो CPU के कोर्स हैं वो 2 कैटेगरी के लगाए जाते हैं। एक परफॉर्मेंस कोर होता है और एक एफिशिएंट कोर होता है। तो इस H सीरीज का ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है, इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर के CPU लगे हुए हैं और 4 जो है वो एफिशिएंसी कोर वाले सीपीयू हैं, एफिशिएंट कोर बोलते हैं उसको। तो जो एफिशिएंसी कोर वाले सीपीयू हैं उनको प्रोग्रामेटिकली कंपनी ने ड्यूअल कोर बना दिया है, यानी 50-50% में डिवाइड कर दिया है। तो जो एफिशिएंसी कोर हैं वो 4 के 8 कोर हो गए, और जो 4 परफॉर्मेंस कोर वाले हैं उनको प्रोग्रामेटिकली वो डिवाइड नहीं किया है, तो वो 4 कोर एज इट इज रह गए। तो इसलिए ये 12 लॉजिकल कोर का प्रोसेसर दिख रहा है, 4 परफॉर्मेंस वाले और 4 एफिशिएंसी कोर, जो कि प्रोग्रामेटिकली लॉजिकली वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो वो अपने आप में 8 कोर हो गए। तो लॉजिकली ये टोटल 12 प्रोसेसर हो गए, 4 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंट कोर्स। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये डेटा अलग अलग कोर्स कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज ग्राफ टू लॉजिकल प्रोसेसर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे कि अलग अलग कोर्स सीपीयू के डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, किस कोर पे कितना लोड है। जैसे कि ये जो पहला है इस पे ज़्यादा लोड है, ये और ये इन पे ज़्यादा लोड है, जबकि ये और ये कम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर हम नीचे के कोर्स देखें तो इनमें अभी डेटा बहुत कम प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही लो लेवल पे ये कुछ ग्राफ में दिख रहा है। इसको पार्क लिख के आ रहा है, यानी कि अभी इसको पार्क किया हुआ है, इस पे लोड नहीं दे रहा है।